गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ का सिलेबस स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक का। तो सबसे पहला है चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर में जो है रियल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है और इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में रियल नंबर पढ़ने से पहले हम जो है 9th का जो आपने बेसिक्स किया हुआ है जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जो नॉर्मल होल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। देन आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं और साथ में एक जो है ये ज़ीरो भी ऐड हो जाता है। तो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। देन आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और साथ में ये देखिए नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीजर्स। ये सभी होल नंबर्स ही होते हैं, इनमें कोई भी डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर इन सभी नंबर्स में हम डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी ऐड कर दें, मतलब ऑल टाइप ऑफ नंबर्स ऐड कर दें, ठीक है, तो उनको कहा जाता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सभी टाइप के नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी और डेसिमल्स वाले भी, फ्रैक्शंस वाले भी, सभी तरह के। ठीक है, देन रियल नंबर की टाइप्स की बात करें तो रियल नंबर की जो है दो टाइप्स होती हैं। वन इज़ रैशनल नंबर एंड अनदर इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आगे अब हम इनकी टाइप्स के बारे में और डिटेल्स में पढ़ते हैं। जो रियल नंबर है, रियल नंबर में जो डेसिमल नंबर्स आते हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो नंबर्स हैं वो डेसिमल्स में टर्मिनेट हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, और उसके बाद दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ रिपीटिंग, यानी कि जो नंबर्स हैं वो डेसिमल्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा है नॉन रिपीटिंग जिसमें रिपीट नहीं होते हैं। तो जैसे कि टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लें, 1/2 जो है 1/2 इक्वल टू होता है 0.5 के। ठीक है, और जो 0.5 है वो क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि वो 5 पे जो है टर्मिनेट हो रहा है। जबकि दूसरा एग्जांपल लें 1/3 का, तो 1/3 जो है वो क्या होता है 0.333 बार। तो ये क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, एंड सेम जो है एक और एग्जांपल लें 0.201001001। इस तरह से यहाँ पर देखिए ये जो है सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि 0.333 रिपीट हो रहा था जिसको आप 0.3 बार भी लिख सकते हैं, तो वो एक रिपीटिंग नंबर है। लेकिन ये जो 0.201001 है ये क्या है, एक नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग वाला पार्ट है, इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस को बोला जाता है रैशनल नंबर। ठीक है, और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट है उसको ओनली बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पहले जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशंस होती है, आपने पढ़ी होंगी कि रैशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और इर्रेशनल होते हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो है इस डेसिमल एक्सपेंशन से भी ध्यान रखेंगे। और जो रैशनल नंबर हैं उसमें डेसिमल वाले तो इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, और साथ में जो आपने अभी लास्ट पेज पे पढ़े थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी भी इस कैटेगरी में रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर्स में और भी नंबर्स आते हैं जो डेसिमल वाले नहीं होते, जैसे कि √2। √2 जो है वो मतलब कोई भी प्राइम नंबर का जो रूट होगा वो क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही आप √3 भी ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। एंड स्पेशली जो पाई होता है वो भी एक जो है क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनका जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो 1 से डिवाइड होते हैं और एक खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। तो जो कंपोजिट नंबर हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मीन्स एक तो गेटिंग डिवाइडेड बाय 1, एक तो 1 से डिवाइड होते हैं और एक नंबर इटसेल्फ खुद के से ही डिवाइड होते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इन 2 फैक्टर के अलावा भी वो एक किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 है,
तो 6 जो है वो एक तो 6 से डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड होगा, और एक साथ में 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 2 और 3 ये दोनों जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इसके 2, 3, 1 और जो नंबर इटसेल्फ 6 है, यहाँ पे इसके 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर का एग्जांपल लें, जैसे कि 2, तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, सिमिलरली 3 क्या है, वो भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है, नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो 1 है, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए इस थ्योरम में क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि उनको हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 20 लें, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 इंटू 5 20। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, मतलब अब कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि 2 इंटू 5 जो है 20 नहीं होता, कोई और नंबर होता है, 30 होता है, 50 होता है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब अगर आप 2 इंटू 5 लिख रहे हो तो भी 20 है, और अगर आप इस ऑर्डर को आगे पीछे कर रहे हो, जैसे कि पहले आपने 5 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, देन 2 लिख दिया, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स ही रहेंगे। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज HCF एंड LCM। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए HCF जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखे जाते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसकी प्रोडक्ट को HCF बोलते हैं। और LCM जो है इसका उल्टा होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसकी प्रोडक्ट को LCM बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक नंबर हमने ले लिया 60 और एक जो है ले लेते हैं 18। तो 60 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स शो करेंगे तो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए 60 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और इंटू 5 16। सिमिलरली 18 जो है 18 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 6 और इंटू में 3 18। ठीक है, तो ये हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इन प्राइम फैक्टर्स को ना इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 2 यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 3 और 5 जो है सिंगल टाइम्स है तो उसको 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर 2 सिंगल टाइम नहीं है, 3 जो है वो डबल टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 1 लिख लेंगे। तो अब अगर हमें इसका HCF और LCM निकालना है तो इसका जो HCF है वो HCF होगा, HCF की देखिए डेफिनेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हर कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। तो HCF में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए पहले 60 में पावर्स देखें तो 2 की पावर जो है 2 है, और 18 में देखें तो 2 की पावर क्या है 1 है। तो हमें मिनिमम लेना है, तो मिनिमम पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 1। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट नंबर देखें 3, तो 3 जो है वो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर भी जो मिनिमम है वो हम लेंगे यहाँ पे इनटू में 3 की पावर 1। ठीक है, सिमिलरली अब और एक नंबर बचा है वो सिर्फ 60 के पास है जो कि है 5 की पावर 1, दूसरे में नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 की पावर जो है मिनिमम है 1, तो ये हम इसको नहीं लेंगे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 1 है और दूसरे वाले पार्ट में 5 है ही नहीं। ठीक है, तो 5 की पावर एक तरह से मतलब अगर यहाँ पे माने तो इनटू में 5 की 0 है ना, है ही नहीं 5, तो मिनिमम जो पावर हुई वो 5 की 0 हुई, तो हम यहाँ पे जो है 5 लेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा HCF आ जाएगा 2 इंटू 3 6। और अब हम निकालें LCM,
तो एलसीएम में हमें लेनी है सबकी हाईएस्ट पावर। देखो एलसीएम में डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट जो है वो हमारे यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर ये 18 में ग्रेटेस्ट है 2, और 5 की पावर जो है वो 1 ग्रेटेस्ट है, तो इंटू 5 की पावर 1। तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 180। तो ये 180 हो गया यहाँ पे एलसीएम और 6 हो गया एचसीएफ। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम दो नंबर कोई भी ले लें ए और बी, ये हमने दो नंबर ले लिए, तो इन दोनों नंबर की जो देखिए एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई होगी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो इन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने दो नंबर्स लिए थे, ए 60 लिया था और एक नंबर जो है 18 लिया था। इन दोनों का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। तो ए और बी इन दोनों का हमारा जो एचसीएफ आया था वो भी आया था 6, और जो एलसीएम आया था वो आया था 180, ठीक है। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले में इसे पुट कराएं तो एचसीएफ है 6 इंटू एलसीएम है 180, ये इक्वल होना चाहिए ए हमारा है 60 और बी है 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 6 इंटू 180 कराते हैं, ये हो जाएगा 0, 8 6 48, 0 और 10, तो ये आ रहा है 1080। और दूसरी साइड भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 60 इंटू 18। वैसे तो ये देखो दिख ही रहा है कि 6 18 और 0 है, तो यहाँ भी 6 18 और 0 है, तो सेम ही आएगा। तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों की, ये भी आएगा 1080, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड द टू नंबर्स। और इस रिलेशन का हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें मान लीजिए जो चार चीज़ें हैं एचसीएफ, एलसीएम, ए और बी, दो नंबर, अगर इन चारों में से कोई एक चीज़ ना दी हुई हो तो हम उसको फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ये ए फाइंड करना है, ठीक है, तो हम ए कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो बी है इसे दूसरी साइड डिवाइड में भेज देते हैं, तो ए हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, दूसरी साइड है ही, और डिवाइड में आ जाएगा ये बी। तो इस तरह से हम ए बी कोई भी टर्म अगर फाइंड करनी है तो वो कर सकते हैं। 1.1 के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और ये पार्ट दिए हुए हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो इन सबको हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर शो करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है 140, तो 140 को फर्स्ट पार्ट 140 को हम जो है प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 140 के। तो 140 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, देन 0, देन अगेन 2 से ये हो जाएगा 35, देन 5 से हो गए 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा। तो अब इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये सब हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ऐसे प्रोडक्ट में शो करने थे। और अब अगर हम इसको ऐसे चाहें कि ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इंटू में 5 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में है 156, 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 156 जो है ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, देन 78 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। नाउ 39 जो है आपको पता है 13 3 जा 39 होता है, तो 3 पे ये चला जाएगा, 3 13 जा, और 13 भी जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 156 जो है 156 आ गया है। 2 यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट दिया हुआ है 3825, तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3825 जो है लास्ट में देखो 5 है, तो ये 5 से आराम से डिवाइड हो सकता है, तो 5 7 जा 35, 5 6 जा
35 5 या 25, देन अगेन ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, देन अभी आ गया 153। तो अगर हम इसका टोटल कर रहे हैं 9 आ रहा है, वो 3 से डिवाइड हो सकता है ये, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा, और 51 हमें पता है कि 17 3 जा 17 51 होता है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 17 आ गया, और 17 भी जो है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ अगर हम 3 8 2 5 के फैक्टर्स लिखें तो ये हो जाएगा, देखिए 5 जो है यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू में 1 टाइम जो है वो 17 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट जो है दिया हुआ है 5005, तो 5005 को ये तो शो ही रहा है कि 5 लास्ट में है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5, ठीक है ना। अब ये जो नंबर आया 1001, ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ना 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इन दोनों का सम 2 है, और 5 से ये डिवाइड होगा नहीं। अब 5 से नेक्स्ट फैक्टर है 7, तो 7 पे ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7, बचे 3 30, तो 7 4 जा 28, बचा 2 21, 7 3 जा 21, हो गया डिवाइड ये 7 से। नाउ अब ये बचा 143, ये जो है ये तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 2 जा 14 और 3 बच जाएगा, तो 7 से बड़ा जो है प्राइम फैक्टर जो है उसके बाद होता है 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा, और 9 के बाद आएगा 11, तो 11 से हो जाना चाहिए ये, 11 से ट्राई करते हैं, 11 1 जा 11, बचा 3 और 33, तो 11 3 जा 33, और अभी जो 13 बच रहा है ये खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, तो 5005 जो है उसके प्राइम फैक्टर हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका आंसर है। नाउ लास्ट पार्ट 7429, तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स कराएं, तो ये देखिए लास्ट में 9 है, तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इसका सम जो है वो भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है, और ये जो है अगर आप जो है एक्सरसाइज की काफ़ी बार आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये थोड़ा याद रखना है, ये जो नंबर है ये 17 से नीचे किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सीधा 17 पे होगा, तो जब लास्ट बोर्ड तक आप जो है काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुके होगे तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा। तो ये जो है 17 से डिवाइड होगा, 17 से नीचे किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा ये, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 4 जा 68, बचा 6 और 2 62, तो 17 3 जा 51, देन बचा 11 और 9 119, 17 7 जा 119, ठीक है, तो ये हो गया 437 पे जा रहा है 17 से। नाउ अब ये 437 जो है ये भी जब 17 से नीचे ये 7429 ही नहीं गया था तो ये भी नहीं जाएगा, तो 17 से और ये 437 भी नहीं जा रहा, तो इससे भी अब हम बड़ा फैक्टर लेंगे, 17 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 19 है, तो 19 ट्राई करोगे इस पर, 19 पे चला जाएगा, 19 2 जा 38, तो 43 में से 38 गए, 5 बचा और 57, तो 19 3 जा 57, तो ये 23 पे जा रहा है, और ये 23 जो है खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा। तो 7429 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था वो। तो यहाँ पर हमें जो है इन हर पार्ट्स में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है पहले, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले 26 और 91 का। तो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, तो अगर 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वो आएंगे 2 से करेंगे इसको, 2 13 जा और 13 ये 1 है, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 13,
देन 91 भी हमें पता है 13 7 जा 91 होता है, तो इसको 7 इंटू 13 लिख लेते हैं। अब इसका HCF निकालें, तो HCF में ये दोनों कॉमन फैक्टर 13 आ जाएंगे और LCM में 2 इंटू 7 इंटू 30, 2 और 7 इनमें से ये अलग अलग ले लेंगे और 13 को वन टाइम लेना। तो अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा 182, ठीक है। तो LCM आ गया हमारा 182, HCF आ गया 13। इस तरह से LCM HCF निकालने हैं। देन हमें बोला है कि चेक करना है कि जो A इंटू B है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो इनके LCM और HCF की मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है। तो A हमें गिवन है 26, B गिवन है 91, LCM अभी हमने निकाला 182 और HCF जो है वो 13 है। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देखना, जब आप 26 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2366 एंड 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2366, सेम आएंगे दोनों, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसके नीचे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट जो है वो आप बुक में देख सकते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है 510 का, सेकंड पार्ट में है 510 एंड 92 का निकालना है। तो पहले 510 के फैक्टर निकालते हैं। 510 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। देन अब ये 5 से ट्राई करते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, और 51 जो है वो 17 3 जा होता है, तो 3 इंटू 17 भी लिख सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, देन सिमिलरली 92 के निकालते हैं। 92 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। देन इसको अगेन 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 6, 23 प्राइम नंबर है। तो 92 में 2 देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू में 23, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब जो है इसका HCF निकालेंगे। तो HCF में दोनों पार्ट्स जो हैं उनमें कॉमन आ रहा है, एक तो 2 की पावर 1 आ रहा है कॉमन, ठीक है, और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आंसर हो गया HCF 2। और LCM जो है, LCM में 2 की पावर हाईएस्ट ले लेंगे 2, और बाकी नंबर्स एज इट इज़ 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। और जब आप इन सब को आप मल्टीप्लाई करके देखना, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, इनकी मल्टीप्लाई आपके आनी चाहिए 2 3 4 6 0, ठीक। और अब वही चेक करना है कि A इंटू बी, A हमारा है 510, इंटू में B है 92, और इसको चेक करना है ये HCF मतलब 2 और LCM 2 3 4 6 0 की मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है। तो 510 और 92 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 46920। ये सभी आप मल्टीप्लाई कर करके प्रैक्टिस करना है, इसे डायरेक्ट मत लिखना, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ 2 इंटू ये कराएंगे तो ये हो जाएगा 46920, ये भी सेम आएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन है 336 एंड 54। तो 336 के अगर प्राइम फैक्टर निकालें, इसको पहले 3 से कर लेते हैं, 3 से इजी है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमें सबसे पहले छोटा ही प्राइम फैक्टर लेना है, कोई भी आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जिससे इजीली हो रहा हो पहले। नाउ अब 2 से कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन अगेन 2 से 14, देन अगेन 2 7 जा 14, और ये 7 आ गया। नाउ ये 336 के हमारे प्राइम फैक्टर बन गए। 3 1 टाइम्स है, और 2 जो है 1 2 3 4 4 टाइम्स है, और 7 1 टाइम है, ठीक है। और अब 54 के करते हैं, तो 54 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 27, और 27 वैसे 3 का क्यूब होता है,
तो 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा, तो 3 3 टाइम्स आ रहा है, 2 सिंगल टाइम्स आ रहा है, तो ये हो गया 2 इंटू 3 का क्यूब। अब HCF निकालते हैं। तो HCF में 2 की पावर 1 मिनिमम है और 3 की पावर 1 मिनिमम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, यहाँ पर HCF आ जाएगा। और LCM में 2 जो है वो 4 टाइम्स लेंगे मैक्सिमम पावर, और 3 टाइम्स लेंगे, और एक जो है 7 बचा हुआ है। अब इन सबको मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 3024। अब जो है चेक करते हैं A इंटू बी जो है वो HCF इंटू LCM के इक्वल है या नहीं है। तो A दिया हुआ है 336 इंटू 54B है, इक्वल टू आना चाहिए HCF 6 इंटू LCM 3024। आप वीडियो को पॉज करके इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई आएगी 18144, और सिमिलरली इन दोनों की भी मल्टीप्लाई सेम आएगी 1844। तो हेंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है LCM और HCF इन फॉलोइंग नंबर का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे क्या है 3 पार्ट्स हैं, 3 जो नंबर्स हैं तीनों पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, 12 15 और 21 का करना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये है 12 15 एंड 21 दिया हुआ है, ठीक। तो 12 कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, 12 तो हमें पता है 4 3 या 12 होता है, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 ये आ जाएगा 12। और 15 भी आपको पता है 3 5 या 15 होता है। सिमिलरली 21 भी इजी है, 3 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें HCF, तो HCF तीनों में जो है ये 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF हो जाएगा 3। और LCM में आपने क्या करना है, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो जैसे 2 है, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की सब में 1 ही है, और 5 और 7। और यहाँ पर जो है जब 3 टर्म्स होती हैं तो उनमें तीनों की मल्टीप्लाई HCF इंटू LCM के इक्वल नहीं होती है, मतलब वैसे किसी क्वेश्चन में हो सकती है, बाकी जो है कंपलसरी नहीं है। तो इसमें हमें वो वेरीफाई भी नहीं करना है, बस LCM HCF निकालने थे। तो HCF आ गया 3 और LCM इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 3 12, और 12 7 5 35, 35 इंटू ये करोगे आ जाएगा 420, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में गिवन है 17 23 एंड 29, इन तीनों के निकालने हैं। तो देखिए 17 जो है वो प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, और 29 भी प्राइम नंबर है। तो ये तो तीनों प्राइम नंबर है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन तीनों में कॉमन जो है कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता HCF होता है 1, ठीक है। और LCM जो है वो होगा इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करा लें। इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगी 11339, ठीक है। ये आपका LCM आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट गिवन है 8 9 एंड 25, इन तीनों के HCF LCM निकालने हैं। तो 8 जो है 8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। सिमिलरली जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी एक भी फैक्टर जो है तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF यहाँ पे भी सेम जो है वो 1 ही रहेगा। बट LCM में तीनों नंबर्स की हाईएस्ट पावर ले लेंगे, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह की मल्टीप्लाई आप इजीली इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे देखो 5 2 टाइम्स है, और यहाँ से 2 की पावर 3 में से भी ना 2 टाइम्स ले लो, तो 5 इंटू 2 10 होता है। तो जब आपने 2 पावर ली हैं तो 10 2 टाइम्स आ गया, 10 इंटू 10 100 हो गया।
अब एक आपके पास 2 की 3 में से एक 2 बचा हुआ है और यहाँ 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, तो 9 2 जाए ये हो जाएगा 18। तो इस तरह से मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो। ये एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9 और इन दोनों का LCM निकालना है। तो यहाँ जो है लिख लेते हैं। तो आपको HCF जो है वो 306 और 657 इन दोनों का जो है वो 9 दिया हुआ है और LCM फाइंड करना है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे कि A इंटू बी जो है वो HCF इंटू LCM के इक्वल होता है और यहाँ पे हमें जो है LCM फाइंड करना है। तो LCM को छोड़कर बाकी HCF को हम दूसरी साइड भेज देते हैं। तो LCM का फॉर्मूला बन जाएगा A इंटू बी अपॉन HCF, या आप पुट करा के तब भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ A की वैल्यू है 306 इंटू बी है 657 अपॉन में HCF दिया हुआ है 9। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करके LCM आ जाएगा। तो ये जो 306 है ये तो दिख रहा है 6 + 3 जो है 9 होता है, तो ये जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कट कर लेते हैं, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 102। अभी भी ये 2 + 1 3 आ रहा है, तो अभी भी ये जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। नाउ 34 और 657 इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पोज करके। 34 और 657 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 22338। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n जो है कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब हम इसको सॉल्व करें तो क्या इसका जो आंसर होगा वो 0 से एंड करेगा, लास्ट डिजिट जो होगा यूनिट डिजिट वो 0 होना चाहिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर n जो है यहाँ पर जो पावर में है वो नेचुरल नंबर है। तो देखिए जो 6 की पावर n है, अगर हम 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें 6 का, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और होल पावर n है। जिसे और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब देखो अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल हम 50 ले लें, तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 इंटू और जो बचेगा 10 उसके लिए 2 × 5। तो इसका मतलब है कोई भी अगर लास्ट में 0 डिजिट आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर 2 × 5 होने चाहिए। ठीक है, बेशक यहाँ पे 50 की जगह पे मान लीजिए 80 होता, ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 का 8 हो जाता है, या 2 की पावर 3 ले सकते हैं, या आप चलो 80 नहीं आप 30 ले लीजिए। यहाँ पे अगर 30 होता तो क्या हो जाता 3 × 2 × 5। तो जो 0 है वो किस पर यहाँ पे डिपेंड कर रही है 2 और 5 पर। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 1 5 तो एटलीस्ट होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए आप n, यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर बोला है तो n की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए n की जगह अगर हम 1 मान के चलें, तो अगर 6 की पावर 1 होगा तो ये कितना आएगा 2 × 3 आ जाएगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 आ जाएगा। या 6 की पावर अगर 2 होगा तो ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 3 जो है मल्टीपल टाइम्स आते जाएंगे जितनी भी आप n की वैल्यू लोगे, बट 5 नहीं आएगा। ठीक है, इट हैज़ ओनली 2 एज ए फैक्टर बट 5 नॉट। ठीक, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, तो ये लिख देते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज it does not have 5 as a prime factor।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से इसमें अगर मान लीजिए 6 की पावर n की जगह पे 4 की पावर n आ जाए या कोई और नंबर आ जाए, तो उसमें भी आपको सिंपली यही देखना है कि जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर बन रहे हैं उनमें 2 और साथ में एक 5 की पावर n या कुछ भी है, 2 और 5 दोनों हैं, तो ये एंड होगा 0 से, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये दूसरा नंबर दिया हुआ है आर कंपोजिट नंबर। तो ये दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो देखो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग जो है ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस वाला पार्ट अलग रहेगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है फिर प्लस। और अब ये दो अलग अलग टर्म है प्लस के लेफ्ट और राइट में, तो इन दोनों टर्म्स में से हम 13 अगर मान लीजिए कॉमन ले लें तो ये बचेगा। वैसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप 13 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस में उस वाले 13 में से बचेगा 1। तो ये आ गया सॉल्व करने के बाद 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, और 78 के भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कराना चाहो तो और आप इसको जो है लिख सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ ये शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, उसके लिए अगर हम चाहें ये वाला स्टेप भी ना करें तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें कंपोजिट नंबर शो करना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच हैव वन अदर फैक्टर अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके जो भी हमारा आंसर आएगा वो 13 तो हो नहीं सकता, 13 इंटू 78 कोई बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। जैसे कि 13 इंटू 78 जो है आप करते हो तो ये आ जाएगा 1014, तो नंबर इटसेल्फ तो 1014 है, और 13 यहाँ पे इंटू में आ ही रहा है इसके, 13 इंटू ये 78 है, तो 13 क्या हुआ? इसका एक प्राइम फैक्टर हुआ। तो हम यहाँ पर विदाउट इसको सॉल्व किए दिखाए, यहाँ पे आपको सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इससे पिछली लाइन तक यहाँ तक छोड़ सकते हो, ठीक है। यहीं आप ये बोल सकते हो कि इट हैज़ या द नंबर has 13 as a prime factor other than 1 and number itself, therefore it is a composite number। सिमिलरली दूसरे पार्ट ये जो हमें गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इस वाले पार्ट में भी अगर आप देखो ये यहाँ से 7 से लेकर और ये 1 तक जो है मल्टीप्लाई है, तो इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और प्लस में 5 है। तो इन दोनों ब्रैकेट में से भी अगर जो है हम 5 कॉमन ले लें, इन दोनों में 5 है, ये यहाँ भी 5 है और इधर भी है, तो अगर 5 कॉमन ले लें तो 5 इंटू में ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में वो 5 कॉमन जा चुका है तो वहाँ भी आ जाएगा 1। तो अब इसमें भी सेम जो है यही शो हो रहा है कि जो 5 है वो एक जो है अदर प्राइम फैक्टर है अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो सेम जो है स्टेटमेंट ये वाली आप लिख देंगे कि द नंबर हैज़, यहाँ 13 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। द नंबर हैज़ 5 एज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये सेम आप जो है लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है ये। देर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स। तो यहाँ पे सोनिया है जो 18 मिनट्स लगा रही है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ ए फील्ड, एक फील्ड के चारों तरफ घूमने में, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि जो है 12 मिनट्स ले रहा है सेम टास्क करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों मिलेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एक ये सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने दोनों ने स्टार्ट किया, रवि ने भी और सोनिया ने भी। तो रवि यहाँ से स्टार्ट हुआ, रवि क्या कर रहा है 12 मिनट्स में इसको कंप्लीट करके आ रहा है, तो 12 मिनट्स में रवि जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा,
वापस, ठीक है। जबकि जो सोनिया है, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है, तो सोनिया जो है 12 मिनट्स के बाद जब रवि पहुंच चुका होगा तो सोनिया हो सकता है यहाँ से घूमते हुए वो यहाँ तक पहुंची हुई हो, ठीक है। सोनिया यहाँ तक पहुंचेगी लेकिन रवि पूरा कंप्लीट पहुंच जाएगा। तो यहाँ हमें बताना है कि वो मिलेंगे कब। अब नेक्स्ट जो है रवि आगे चल पड़ेगा और सोनिया इधर से चल पड़ेगी, तो ये दोनों यहाँ पर मीट जो करेंगे वो वैल्यू इन दोनों 12 और 18 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 12 मिनट में तो ये जो है सेपरेटेड ही थे। अब ये आगे और चलेंगे तो वो टाइम आगे और बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में स्पेशली जो है बच्चे इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं कि एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है दोनों नंबर्स का। तो एचसीएफ जो है वो हमेशा क्या होता है, इन दोनों नंबर से छोटा आएगा और एलसीएम जो है वो बड़ा आएगा। तो यहाँ आप कॉमन सेंस ये लगा सकते हो कि ये दोनों बच्चे जब जो है ये 12 मिनट के बाद जब रवि पूरा कंप्लीट कर चुका होगा और सोनिया आधे में ही होगी, तो ये नेक्स्ट राउंड जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही कहीं मिलने के चांसेस है। तो वो नेक्स्ट राउंड जो है ऑटोमेटिकली 12 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्वेश्चन में कि जो सोनिया है वो टाइम ले रही है 18 मिनट्स और जो रवि है वो टाइम ले रहा है 12 मिनट्स, और हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है ताकि हमें वो पता चले कि दोनों कब मिलते हैं। तो 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं 2 × 3 9 × 2 18, सॉरी 2 × 3 6 × 3 18, और 12 में 2 × 2 4 × 3 12। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो हाईएस्ट पावर लेंगे। तो देखिए इसको पहले वाले को लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर इंटू में 3। तो दोनों की हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, 2 की पावर भी हाईएस्ट 2 है और 3 की पावर भी हाईएस्ट 2 है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36। तो अब इसका ये आंसर होगा कि जो रवि एंड सोनिया हैं, रवि एंड सोनिया विल मीट together in 36 मिनट। वो दोनों एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो 36 मिनट की अगर बात करें तो सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में राउंड लगा रही है, तो सोनिया 18 × 2 मतलब जो है सोनिया 36 मिनट्स में 2 राउंड लगा चुकी होगी, ठीक है। और जो रवि है वो 12 मिनट्स में 1 राउंड लगा रहा है, तो वो 12 × 3 36 तक पहुंचने के लिए वो यहाँ पे 3 राउंड लगा चुका होगा। तो रवि 3rd राउंड पे इस पॉइंट पे जब आएगा तभी सोनिया जो है 2 राउंड करके इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी। तो ये 36 मिनट के बाद मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में एक ही है, बाकी हम जब वर्कशीट करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ना हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है कंप्लीट। अब हम कल जो है एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे।